हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हम लोग यहां पर यूपी टीईटी और सीटीईटी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वह है परसेंटेज। आज की जो हमारी वीडियो है परसेंटेज से ही रिलेटेड रहने वाली है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल, एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। एक कंसेप्ट बताऊंगा परसेंटेज का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे टेट की एग्जाम में जरूर आता है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों, पुरानी वाली जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सबको आप लोग एक बार देख लें। सारी वीडियोस बहुत ही बढ़िया है, आप एक बार देखेंगे तो आपको पसंद आएंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखिएगा, आज जो आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा आप तसल्ली से इसको समझें, ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें पूरा। देखिए, एक मैं आपको कंसेप्ट लिखवा रहा हूं, एक लाइन लिखवा रहा हूं कि ए, ऐसे लिखते हैं इस लाइन को, यदि ए बी से, समझना बात को, यदि ए बी से R% अधिक है। कैसा है? अधिक है। आपने हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही बारीकी से इसको समझाऊंगा। यदि जो ए है हमारा वो बी से R% अधिक है तो बी, कॉमा लगाइए, ए से कितना प्रतिशत कम होगा? कितना प्रतिशत कम होगा? कैसा होगा? कम होगा। तो ये हमारा एक कंसेप्ट रहने वाला है। ऐसे ही एक और कंसेप्ट बनता है, ठीक है। यदि ए बी से R% कम है, कैसा है? कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। हमारे पास देखिए दो कंसेप्ट रहेंगे यहां पर, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, आप इनको पहले देखो समझ लें। यहां एक कहानी कही जा रही है कि यदि ए बी से R% अधिक है, हमसे कहा जा रहा है कि यदि ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले कंसेप्ट पे। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आता है कि यदि आपका जो आय है, या आप ऐसे कह सकते हैं, यदि हमारा जो खपत है वो इतना % बढ़ गया है तो हम कैसे खर्चे को कम करें, या हमारा खर्चा इतने % बढ़ गया है तो कैसे खपत को कम करें। ऐसा आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा। दूसरी चीज, यहाँ एक और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यदि ए का मान बी से 20% अधिक है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना % कम होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट बनते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, और आप लोग परसेंटेज के चक्कर में उसको छोड़ आते हैं कि हमें परसेंटेज नहीं आती। भाई, इतना सरल टॉपिक आपको क्यों नहीं आता है? एक बार प्रैक्टिस करोगे जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले कंसेप्ट को पहले पकड़ेंगे, ठीक है, जो हमारा पहला कंसेप्ट है। और अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बताने वाला हूं, जिनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जिनको ध्यान से समझिएगा। जैसे मुझसे पूछा जाए ए, समझना बात को भाई, ए बी का कितना प्रतिशत है। देखो, मेरा तरीका यही है पढ़ाने का। आप में से जितने लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मैं आपको हर चीज, मैं सोचता हूं कि बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूं कि ए अगर बी का, हमसे पूछा जा रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम निकालते कैसे हैं? असल में कितना प्रतिशत है हम कैसे निकालते हैं इस बात को? ए बी का कितना प्रतिशत है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ इतना अनुमान लगाएंगे कि ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। तो किसका पूछा जा रहा है? बी का। किसका? बी का। ऐसी सिचुएशन में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? बी को नीचे लिखना है, ए को ऊपर लिखना है। बी को नीचे लिखना है, ए को ऊपर लिखना है, और 100 से गुणा कर देना है। पता चल जाएगा ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये चीज को समझने से पहले आपको इन चीजों को पहले समझना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। बिल्कुल दिमाग में ये ना लाएं कि बहुत ही मतलब इनका क्या यूज है, क्या कैसे क्यों करा रहे हैं सर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है
कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ये बात अब आपको निकालनी हो तो आप क्या करें, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है आपको, आप इस हिंदी वाली लाइन को पकड़ें, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो किसके आधार पे पूछा जा रहा है, बी के बेस पे पूछा जा रहा है भाई, कि ए जो है वो बी का है कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत है। तो बी मतलब जिसके बेस पे पूछा जाए आप उसको नीचे रखेंगे, और जो पूछा जा रहा है नंबर की ये नंबर कितना प्रतिशत है तो उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फॉर सपोज कीजिए आपको मैंने इसी के आधार पर एक क्वेश्चन दे दिया कि बताइए भैया 20 जो है 20 200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप मानेंगे मान लिया 20 जो है वो 200 का x प्रतिशत है। क्यों इतना घुमाओ, जब सवाल आसान बन सकता है तो क्यों इतना घुमा रहे हो। अब आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो आपको क्या जरूरत है, लंबा सवाल खींचने की या फिर उसको आसानी से करने की और शॉर्ट में करने की, ताकि टाइम भी बचे और एक्यूरेसी भी अच्छी हो, यानी हम समय में सवाल को हल कर लें साथ साथ सही भी हल कर लें। ठीक है, तो कंसेप्ट समझेंगे आपको पूरा यहां से समझ में आएगा कि अगर पूछा जाए 20 200 का कितना प्रतिशत है, तो आपको यहां ध्यान देना है कि भाई 200 के आधार पे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि 20 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है। अब कैसे निकालें हम, तो हम भैया निकालेंगे 200 को अपने को रखना है नीचे और 20 को रखना है ऊपर, और हमें कर देना है 100 से मल्टीप्लाई। ये आ गया, बस इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है भैया। आपने 2 0 से 2 0 काट दी, ठीक है, आपने काट दिया इसको 2 2.5 20। अब देखो बचा क्या, बचा अपने पास यहाँ पे 10 और गुणा में यहाँ पे क्या बचा, देखो कुछ नहीं बचा भाई, एक का कोई मतलब नहीं होता, एक का आप गुणा करोगे 10 ही आएगा। तो कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। गुणा करके खुद चेक कर सकते हो, यहाँ पे करके दिखाऊं, 20/200 गुणा 100, 2 0 कट गई, नीचे बचा 2 2 2.5 20, 2 का 1 में गुणा आपका आएगा 10%। तो कितनी आसानी से जब आप इसको कर सकते हो तो क्यों एक्स मानो, यही मैं आपको बताने के लिए मैंने बोला कि परसेंटेज का कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, थोड़ा बहुत संयम से बस काम लें और वीडियो को देखते रहें। ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत है ये बात आप निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, है ना। एक क्वेश्चन बन गया इसी से, चलो ऊपर वाले को भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, पहले हम अपने बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लें, फिर हम इस यहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कम अधिक वाले पे बाद में पहुंचेंगे। भाई एक तरीका है कि मतलब आप जब नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं ना तभी आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो अगर हम बेसिक से करेंगे ना तभी हम अच्छे सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं। बड़े बड़े चीजों को आसानी से हल करने के लिए आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बताइए भैया कि हमारा 60 मिनट 3 घंटे का कितना प्रतिशत है। क्यों भाई, ऐसा सवाल नहीं आता क्या, बिल्कुल आता है, सीटेट के मैथ में देख लेना, बिल्कुल आता है। ठीक है, बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि 60 मिनट 3 घंटे का कितना प्रतिशत है। कौन नहीं बता सकता इसको, आप अभी बताएंगे। देखो किसका पूछा जा रहा है, 3 घंटे का। बस आपको करते समय एक विशेष बात ये याद रखनी है कि यूनिट दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, यूनिट दोनों की एक जैसी होनी चाहिए भैया। अनुपात मैंने पढ़ाया था तब ये बात आपको बताई थी, बीटीसी के लिए जब मैंने अनुपात पढ़ाया था मैंने बताया था कि अनुपात निकालते हैं तो यूनिट एक जैसी रखते हैं, और परसेंटेज निकालते हैं तब भी यूनिट एक जैसी रखते हैं। तो हमारा पूछा जा रहा है कि 60 मिनट 3 घंटे का, तो अपन 3 घंटे को नीचे लाएंगे और 60 मिनट को ऊपर लाएंगे और 100 का गुणा कर देंगे। आप इतनी जल्दबाजी में भागेंगे तो भी सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो जो वही किया जो आपने बताया, 3 घंटे का पूछा जा रहा है तो 3 घंटे का आधार माना हमने, मतलब 3 घंटे को नीचे लिखा, और ये पूछा जा रहा है कि ये कितना प्रतिशत है तो इसको ऊपर लिख दिया और 100 से गुणा करके कैलकुलेट करना है इसको ना। भाई यूनिट का विशेष ध्यान देना है, अगर ये मिनट में है तो ये भी मिनट में आएगी, अगर ये मिनट में है तो ये भी मिनट में आएगी। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया, 3 घंटे में कितने मिनट बनेंगे जाके, तो आपने तुरंत बोला सर 3 घंटे में 180 मिनट बनेंगे। कितने, 180। तो हमने 3 घंटे को मिनट में बदल के लिख लिया, किसमें, मिनट में। 60 एकम 60, 60 तिया 180। ऊपर आया आपका 100, नीचे आया 3, यही आंसर है आपका। अब हो सकता है आपको एग्जाम में थोड़ा सा शॉर्टकट, मतलब थोड़ा सा और हल करके दे दें, वो भाग करके दे दें। 3 तिरका 9, कितना बचा अपना, और 1 0 को उतारा, 3 तिरका 9,
कितना बचा 1। अब कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो अपना क्या बना, जितनी बार भाग जाता है वो आगे आ गया, लाइन खींची बटे वाली, शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा और आशा है मुझे कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए बेशक मैं एक एक दो उदाहरण बताऊं है कंसेप्ट के लिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए एक एक दो उदाहरण बेशक बताऊं, आपका काम होता है आप अपने से खुद खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, अगला देखो, अभी हमने ये सीखा, हम यहाँ पे क्या सीख चुके हैं वो मैं डाल देता हूं। हम ये सीख चुके हैं कि ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, नोट करते रहना। तो ये निकालते हैं हम, बी को नीचे रखते हैं, ए को ऊपर रखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। अब भैया ये परसेंटेज है, ठीक है, याद रखिएगा 100 से गुणा करने के बाद परसेंटेज में बदल गया। अब भैया एक बात देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, ए बी से कितना या कितने प्रतिशत कम पूछा जाए तब भी या अधिक पूछा जाए तब भी अधिक है। एक ही ये कंसेप्ट बन गया कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, अधिक या कम, ठीक समझना, अधिक या कम, अधिक या कम, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पे दिख जाएगा क्वेश्चन में, अभी बता दूंगा कि कम या अधिक दोनों एक साथ क्यों ले रहे हैं हम। तो भाई एक चीज आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर ए और बी को घटाएं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आंसर माइनस में भी आ सकता है। और मैं बोल दूं कि आपको घटाना नहीं है, आपको दोनों का डिफरेंस लेना है। भैया ये चिन्ह होता है डिफरेंस का, आपको दोनों का अंतर लेना है। तो अंतर और घटाने में फर्क क्या है? तो अंतर और घटाने में सबसे महत्वपूर्ण फर्क ये है कि अंतर में हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है और घटाने में आप छोटे में से बड़ा घटा के माइनस में आंसर लिख सकते हैं। लेकिन डिफरेंस में कभी भी, डिफरेंस यानी अंतर में कभी भी माइनस में आंसर नहीं आता। हमेशा यह देखा जाता है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ अंतर कितना है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है अपने को। तो क्या समझे भैया कि डिफरेंस लिया जाएगा, है ना। अब डिफरेंस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डिफरेंस होता है। तो इसको निकालने के लिए आप देखो बी से कितना प्रतिशत, इस बार भी आधार क्या है, किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, बी के सापेक्ष। तो आपने तुरंत बी को नीचे लिखा है और इस बार ए को ऊपर लिखोगे तो ऊपर वाली कहानी बन जाएगी। तो वहां तो डायरेक्ट था ए बी का कितना प्रतिशत है, यहां है ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, कम या अधिक है। तो इस केस में आप लेते हैं डिफरेंस। क्या लेते हैं? डिफरेंस, अंतर, ए और बी का अंतर। अब भैया अंतर कुछ भी हो, चिन्ह नहीं आप लगाना माइनस का, ठीक है, प्लीज इतना याद रखिएगा, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि वो कम है या ज्यादा है, कम है या अधिक है। मल्टीप्लाई कर दो 100 का, हमेशा भिन्न को, आपको बताया था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। पिछली वाली वीडियो में ये बात मैं बता चुका हूं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करो, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला हमने लिखवा दिया कि भैया ए और बी का डिफरेंस लोगे वो ऊपर रहेगा, नीचे जिसके आधार पर पूछा जाए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। जैसे पूछा जा रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो बी से कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी से। अगर यही उल्टा कह देते बी ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो भैया ए नीचे आ जाता। फिलहाल के लिए बी नीचे आएगा क्योंकि बी से पूछा जा रहा है। कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी से किया जा रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब आ जाओ, इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं आपको और उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लिया कि भैया बताइए कि 150 है ना 200 से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो आप खुद ही समझ गए, 150 200 से कम है ना, कम तो है पर कितना प्रतिशत कम है ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत कम है। तो कैसे निकालोगे भाई, तो अभी आपको बताया दोनों का डिफरेंस और किसके बेस पे पूछा जा रहा है ये पहले देख लो। लाइन पढ़ते ही समझ जाओ कि 200 के आधार पे पूछा जा रहा है। 200
तो 200 नीचे रहेगा अपना। 150 200 से कितना प्रतिशत कम है? तो कम तो है भाई, हमें दिख रहा है कम है, क्योंकि 150 कम होता है, 200 ज्यादा होता है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना कम है। देखो दोनों में फर्क होता है, मैं इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज को लेके आया हूं कि परसेंटेज में लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहती है। परसेंटेज में कितना परसेंट है ये चीज अलग है, कितना परसेंट कम है ये अलग है, ठीक है, कम या ज्यादा वाला, है ना। तो इन चीजों में थोड़ा सा अंतर रहता है। कितना कम है परसेंटेज नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 150 200 से कितना कम है, तो आप सीधा सीधा घटा के बता देते भैया 50 कम है। लेकिन कितना प्रतिशत कम है तो वो बताना है परसेंटेज में, और परसेंटेज हमेशा उसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है जिसके बेस पर पूछा जा रहा हो। परसेंटेज हमेशा उससे निकालते हैं जिसके बेस पे पूछा जा रहा हो। हमसे पूछा जा रहा है कि 200 से कितना प्रतिशत कम है, क्या 150, तो हमने डिफरेंस देखा दोनों में अंतर कितने का है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है अंतर को ऊपर रखो, फॉर्मूले पे ना जाओ, आप अपने दिमाग पे जाओ, आपको पता है कि 200 के आधार पे निकालना है, 200 फटाक से नीचे लिख लिया, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख लिया और 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदल दिया। तो भैया कितना परसेंट कम हुआ अभी पता चल जाएगा, 100 दूनी 200, देखो कितना आया, तो भाई तुरंत निकल के आ गया 25% क्या है, कम है। कितना कम है, 25% कम है। तो कृपया करके इस बात पे ध्यान दें कि ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आप परसेंटेज समझना चाहते हैं, परसेंटेज में एक एक वर्ड का अलग मीनिंग हो जाता है तुरंत। देखो ए बी का कितना प्रतिशत है 150, या ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, कितनी जल्दी फर्क पड़ गया फॉर्मूले में। वहां डायरेक्ट ए को ऊपर रखा, मतलब सीधा सीधा पूछा जा रहा था कि ए बी से कितना, ए बी का कितना प्रतिशत है ना, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो भैया बी को नीचे रखा, ए को ऊपर रखा, है ना, और सीधा सीधा परसेंटेज में बदल दिया। यहां पूछ रहे थे कि ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो यहां जिसके आधार पे पूछा जाए उसको नीचे रखोगे और बाकी डिफरेंस को ऊपर रखोगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारे दो कंसेप्ट थे जो बहुत ही जरूरी थे आप लोगों के लिए, है ना। अभी देखो एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, है ना, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो दूसरा वाला कंसेप्ट अपना था यहां पर, ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो आपने समझा कितना प्रतिशत है, तो आपने देखा ए और बी का डिफरेंस कितना है, ए और बी का डिफरेंस कितना है, और बी के आधार पे पूछा जा रहा है, तो बी को रखा नीचे और हमने कर दिया 100 का गुणा, ये बदल गया परसेंटेज में, कहानी खत्म, है ना। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप भी कहानी खत्म कर दो इसकी, ठीक है। इस क्वेश्चन की कहानी खत्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए 420 से 140 कितना कम है, कितना कम नहीं, कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन बदल के कैसे भी आ जाए परेशान मत होना, आप देखो सिर्फ ये अनुमान लगाओ क्या कहा जा रहा है, 420 से 140 कितना प्रतिशत कम है, 420 से 140 कितना प्रतिशत कम है। तो भैया 420 से इससे कितना कम है, तो ये तो हमारा बेस हो गया, इसको निकालना बहुत आवश्यक है आपके लिए, तो आपने तुरंत इसको रखा नीचे। अब ऊपर कितना प्रतिशत कम या अधिक के केस में रखते हैं डिफरेंस, क्या ऊपर रखते हैं डिफरेंस, अंतर दोनों का। तो भैया 420 और 140 का तुरंत हमने अंतर निकाला, ठीक है। तो हमारे समझ में यहाँ पे निकल के आना चाहिए 28, ठीक है, देख लेते हैं, मतलब 280 निकल के आना चाहिए, 8 और यहाँ 2, ठीक है, ये आ गया 280 ऊपर, गुणा कर दिया 100 का और बदल गया ये किसमें, परसेंटेज में, बदल गया कि नहीं बदल गया। तो भाई आपने एक जीरो से एक जीरो काट दी। अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, परेशान बिल्कुल ना हो, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपको सारे नंबर कटते हुए ना दिख रहे हो, आप इसको काट, 14 दूनी 28, एक जीरो बच गई, 20 बार में ये कट गया, 14 तिया 42, ठीक है। तो अपना देखो ध्यान से, ऊपर आ रहा है 10 गुणा 20 यानी 200 बटे नीचे कितना 3, तो इतना प्रतिशत कम है, इतना प्रतिशत कम है। इसको अगर आप मिश्रित भिन्न में लिखना चाहें, किसमें, मिश्रित भिन्न में, तो कर देते हैं इसको भाग,
तिचिंग 18 बच गया, फिर से 2 तिचिंग 18 फिर 2 बच गया 2/3%। तो ये अपना आंसर है कि भैया 400 से 140 420 से 140 जो है वो 66 सही 2/3% कम है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको जानने थे, ठीक है। इसके बाद अपन लोग चलते हैं हम जो मैं आपको आज बताने वाला था उस पे, क्योंकि उससे क्वेश्चन यूपी टेट में भी बनता है बढ़िया सा, है ना, और इनसे भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। सी टेट में थोड़े आसान क्वेश्चन आते हैं इसलिए सी टेट में इनसे बन जाता है, और अब जो कंसेप्ट अपन लोग करेंगे उससे क्वेश्चन बनता है यूपी टेट में, और कई बार आया भी है। तो देखिए, देखो मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद रखना है कि यदि एक चीज बताई थी आपको, यदि ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। और इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला टाइप में बताया था कि भैया इसका फॉर्मूला अभी नहीं बताया था, सॉरी अब बताने जा रहा हूं। इसका एक फॉर्मूला बनता है कि ए बी से यदि R% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान, देखो कम के केस में जोड़ा जाता है। आप याद कैसे रखेंगे, R बटे परसेंट नहीं लगाएंगे, R/100 प्लस R/100 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 100, अरे 100 तो लिख जा भाई, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बनता है अपना एक फॉर्मूला कि यदि ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देंगे, कम होगा के केस में नीचे जुड़ता है, कम होगा के केस में नीचे जुड़ता है, ठीक है। याद रखना, कम होगा के केस में नीचे जुड़ता है, ठीक। मतलब सिर्फ ये मत याद रखना कि कम होगा, कहीं भी कम आ जाए तो आप यही कर दो ना भाई, ऐसी पूरी सिचुएशन होनी चाहिए। दिया जाए आपको कि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन ही चलो इसी को बना लेते हैं। यदि ए बी से 10% अधिक है, यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। बना लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर इसको याद कर लिया तो देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है। यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। जस्ट उल्टी बात पूछी जा रही है भैया, इन्होंने सीधा कह दिया कि ए बी से 10% अधिक है तो ये बता दो कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो आप इतनी बात ना बता पाए तो लानत है आप पे, ठीक है। तो इतनी बात तो आप बता ही सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। देखो 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 ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। परसेंटेज का अगर आप बेस याद रखें 100, बताया था आपको परसेंटेज 100 के आधार पे होती है हमेशा। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाऊं दो मेथड से, एक तो ये अपना, आप कहेंगे सर हाँ फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे आंसर को। 10 आर की जगह कितना परसेंट दिया है, 10/100 प्लस 10। अब 100 प्लस 10 को आप क्या जोड़ेंगे, आप तो सीधा जोड़ दो, 110 नीचे लिख दो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एक जीरो कट गया, अपना बचा कितना 100/11। इतना ही परसेंट कम है, याद रखिएगा। और ये कम निकल जाएगा, देख लो ध्यान से। 100 से भाग करो, 11 से भाग करो, 11 निम्मा 99 और 1/11% कम। देखो ये 10% अधिक था तो बी ए से इतना परसेंट कम आया, ठीक है। तो ये अपनी कहानी है। अब एक और मेथड अगर आपको बताऊं, और कुछ अच्छे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं, तो देखना जरा, मैं बताने जा रहा था आपको कि देखो ए और बी दो चीजें हैं, दो व्यक्ति हैं, दो संख्याएं हैं, कुछ भी मान लो, और हमसे कह दिया कि ए बी से 10% अधिक है, 10% अधिक है। अब अगर परसेंटेज निकालना आप जानते हैं तो आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देखो कहा गया ए बी से 10% अधिक है, तो आप एक्स मान के भी ये सवाल कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम एक्स मान के बिल्कुल नहीं करेंगे, हम 100 मान के करेंगे। और देखो कितनी जल्दी आंसर आता है। ए बी से 10% अधिक है, हमने देखो किससे, बी से,
तो हमने b को मान लिया भाई, b का वैल्यू मान लिया हमने 100, b का वैल्यू क्या मान लिया 100। अब 100 से 10% अधिक, 100 से 10% अधिक, तो 100 से 10% अधिक कितना होगा? अगर आप ये जानते हैं तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो भैया 100 का 10% निकाल के अगर हम 100 में जोड़ दें, 100 का 10% जो कि आएगा 10, अगर ये निकाल के 100 में जोड़ दें तो 100 से 10% अधिक नहीं हो जाएगा? खुद सोचो। देखो एक क्वेश्चन बनता है 100 का 10% और एक बनता है 100 से 10% अधिक। दोनों में क्या डिफरेंस है? अधिक या कम भी हो सकता है। तो इनमें यह फर्क होता है कि 100 का 10% मतलब 100 गुणा 10% यानी 10/100, परसेंटेज हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया, तो ये 100 का 10% तो आएगा 10। और ये अधिक वाला केस ये होता है या कम वाला केस ये होता है, जैसे पूछा जाए 100 का 10% अधिक, तो इसका 10% निकाल के इसी में जोड़ दो, 10% कम, इसका 10% निकाल के इसमें से घटा दो। ये प्यारे बात जरूर याद रखना कि अगर पूछा जाए 100 का, 100 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 120 का 10% अधिक, तो 120 का 10% निकाल के 120 में जोड़ दो। 120 से 10% कम, 120 का 10% कम, सॉरी 120 का 10% कम, इसका मीनिंग हुआ 120 का 10% निकाल दो और उसमें से घटा दो। ठीक है, फिलहाल के लिए आप हमारे केस पे चलते हैं कि हमने माना b को 100 और हमसे कहा जा रहा है कि a b से 10% अधिक है। अगर b 100 है तो इसका 10% अधिक हो गया 110, तो a कितना होगा? 110 होगा। समझ गए कहानी? अगर b 100 है तो a होगा 110। अब a हो गया 110। अब जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था उससे हमारा आंसर आ जाएगा। b a से कितना प्रतिशत कम है? अभी अभी आपको पढ़ाया था b a से कितना प्रतिशत कम है। पूछा जा रहा है b किससे? a से, तो a हमारा आधार हो गया कि नहीं? और कितना प्रतिशत कम या अधिक के केस में डिफरेंस लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस है भैया 10 बटा हो गया 110 और गुणा कर दिया 100 से, और ये देखिए सेम टू सेम आ गया, ये एक जीरो कट गई यानी 100/11%। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हुई है तो वो सिर्फ एक केस है, वो क्या कि 10% अधिक या कम। तो चलिए मैं रिलैक्स एकदम फ्रेश माइंड में आपको वो समझा देता, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो मेरे भाई, अगर कहा जाए 500 का 20% अधिक, 500 का 20% अधिक, तो मैंने आपको यह बताया कि इस केस में जिस नंबर का पूछा जा रहा है 20% अधिक या कम, ठीक है, चलिए यहां पे एक क्वेश्चन लिख लेते, कम। 500 का 20% कम, 500 का 20% कम या 500 से 20% कम, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 500 का 20% अधिक, इसका सीधा सा मीनिंग है या तो देखो आप थोड़े अच्छे गणितज्ञ हैं तो आप क्या करें, या तो आप सीधा 500 का 120% निकालें। 20% अधिक का मतलब क्या हुआ, कोई भी वैल्यू 100 होती है खुद में। अब 20% अधिक का मतलब हुआ 120% और 20% कम का मतलब हुआ 80% निकालें। देखो 500 का 120% का मतलब हुआ सीधा 500 का 120% निकाल दो। 20% अधिक अगर करना है और 20% कम करना है तो 100 में से 20 घटा के यानी 500 का 80% निकाल दो। लेकिन आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक सिंपल सा मेथड, 500 का 20% अधिक, 500 में 500 का ही 20% जोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना है। 500 में यानी इसका 20% अधिक पूछा जा रहा है तो इसमें मतलब खुद में 20% इसका निकाल के जोड़ दो। अब 20% निकालोगे कैसे, तो 500 प्लस ये मैंने देखो 20% यहां लिखा था ना, तो यहां परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, नीचे आएगा 100। ठीक है, इनको आप जल्दी भी कर सकते हैं, 100 पंचे 20 पंचे 100 और 100 को 500 में जोड़ा तो टोटल आ गया 600। तो 500 का 20% अधिक होता है 600। 500 का 20% कम, सेम प्रोसेस बस घटाना है। तो 500 में से कम करना है 500 का 20%, तो 20/100 कर दे सीधा, लो फिर से 20 पंचे 100 और 5 एकम 5, ये बचा कितना 100। 500 में से 100 घट के कितना आ गया अपना 400 आ गया।
तो देखिए ये थोड़ा सा इजी मेथड है, इसको समझने का प्रयास करें कि जब भी किसी नंबर का 20%, 10% या जितने भी परसेंट अधिक पूछा जा रहा है तो उस नंबर में उसका उतना ही परसेंट निकाल के जोड़ दो। 500 का 20% अधिक पूछा गया था, हमने 500 का 20% निकाल के 500 में ही स्वयं में जोड़ दिया। कम पूछा जाए तो घटा दो, बस इतना सिंपल सा केस होता है। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसको भी याद रख सकते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है अपना, मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक एग्जाम्पल है अपना, यदि ए का वेतन बी के वेतन से, देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, यूपी टेट में बनता है, बी के वेतन से 25% अधिक हो, 25% अधिक हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। चलिए कमेंट कीजिए आंसर को, जल्दी से आंसर को कमेंट करें। तो भैया पूछा जा रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले में रखेंगे तुरंत निकल आएगा। आपको बस ये याद रखना है कि कम के लिए ऐसे लगाते हैं, मतलब जो परसेंटेज दी गई है उसको ऊपर रखना है और 100 में से उसको जोड़कर नीचे रखना है और बाद में 100 का गुणा करके परसेंटेज में बदल देना है। देखो जो परसेंटेज दी गई है उसको ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ R% था तो R को ऊपर रखा और 100 प्लस R को, कम के केस में अगर कम निकालना हो तब प्लस करते हैं, 100 प्लस R को नीचे रखा, ठीक है। और यदि यहाँ पे अधिक का केस होता तो बेटा यहाँ माइनस कर देते, अपन लोग यहाँ पे क्या कर देते, माइनस कर देते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक ही जैसे सूत्र है दोनों, ठीक है। तो हमसे पूछा गया 25% अधिक है क्या, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। आप इजीली निकाल सकते हैं, 25/100 में 25 को जोड़ा 125 गुणा 100, ये बदल गया परसेंटेज में। तो अपन ने काटा इसको 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यहाँ काटा 5 पंचे 25, तो ये आपका आ गया 5 गुणा 4 यानी कि 20%। देखो ऊपर बचा 5 और 4 गुणा हो रहा है बीच में, तो 20% आ गया, है ना। सीधा फॉर्मूले में रखा और 20% गिरा के निकल के फटाक से टन से। अब अगर हम इसको अपने 100 वाले कंसेप्ट से करें, देखिए अगर आपके दिमाग में 100 वाला कंसेप्ट बस गया तो परसेंटेज का हर क्वेश्चन आप 100 मानकर हल कर सकते हो। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप ही की तरह मैं भी एक समय ऐसा था कि परसेंटेज के क्वेश्चन लोग इतनी जल्दी निकाल लेते थे, है ना। तो मैं सोचता था कि भैया ये क्या चल क्या रहा है। जैसे मैंने भी जब कोचिंग की थी एसएससी की, अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब एसएससी की कोचिंग पहली बार मैंने की थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो असल में हुआ क्या करता था कि मतलब सर ने क्वेश्चन बोला और बच्चों ने फटाक से आंसर दे दिया, भैया हम तो एकदम चकाचौंध रह गए। नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ नहीं पढ़ा है, मैंने मैथ पढ़ा है, हाई स्कूल में इंटर में बहुत ही कायदे से पढ़ा है मैथ को मैंने। लेकिन वही बात, कंपटीशन होता है भैया, वहां तो पीछे, वहां तो आपके जैसे या आपसे अच्छे ब्रिलियंट बच्चे बैठे होंगे। तो हमने कि भाई ये चल क्या रहा है, सर बोल नहीं पाते, ये लोग सॉल्व कैसे कर लेते, ऐसा क्या मसला है। अपना हम बैठ गए एक्स मान के बेसिक से करने लगे पूरा शुरू से, उन्होंने फटाक से 100 माना, इधर उधर गुणा भाग किया और आंसर आ गया। हमने अरे भाई, फिर क्या हुआ कि जब सर ने वो 100 वाली बात हमें सिखानी चाहिए तो हमारे भेजे में वो नहीं आई। भैया अपन ने भी ठान ली कि सीखेंगे तो यही सीखेंगे, क्योंकि सब लोग इससे आंसर दे रहे हैं तो भाई हम क्यों पीछे रहे, हमने सब जल्दी दे रहे हैं तो हम बाद में क्यों बोले। तो भैया हमने एक दिन ऐसा आया कि 100 वाला कंसेप्ट सीख लिया, अब हम 100 मानते हैं, हम किसी चीज को एक्स नहीं मानते, ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। तो आप क्या करें, देखो आपने पाया कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। आपने वो क्वेश्चन किए ना, मीरा की आयु सीता की आयु से 10 गुना है, तो हम सीता की आयु मान लेते थे,
x और मीरा की आयु निकालने के लिए उसमें 10 का गुणा कर देते थे। सेम प्रोसेस है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, हमने बी का वेतन मान लिया 100 और ए का वेतन है इससे 25% ज्यादा, तो हमने ए का वेतन मान लिया 125। भैया 100 का 25% ज्यादा यही तो होगा। अभी अभी आपको बताया कि 100 का 25% निकालो, क्योंकि हमें 25% अधिक निकालना है, तो 25% निकाला हमने, 25/100 किया, परसेंटेज हटा के 25 चौके 100, 4 से काटा, यहां आ गया 20। कुछ इट इज some dear some mistake is there, क्या कर दिया ये, 4 से कैसे 20 आ जाएगा। हाँ एक्चुअली सॉरी मेरी ही गलती थी, हमने तुरंत 100 का देखो 25% निकाला और ये देखिए 100 से 100 कट गया, मैंने कुछ उल्टा सीधा काट दिया होगा, ठीक है, इसलिए वो नहीं समझ में आ रहा था थोड़ा सा। हाँ वो 4 से काटेंगे तो 20 नहीं 25 आएगा, है ना, तो कितना बचा, 25 बचा हमारा। 100 का 25% निकाला तो 25 आया, और 25% अधिक बोला गया है तो यही 25 हमने 100 में जोड़ दिया तो हो गया 125। तो ऐसे याद रखा करो कि 100 का 20% अधिक बोला जाए तो 120 होता है, 100 का 5% अधिक बोला जाए तो देखो 100 में से आपको जब भी लेना है बहुत आसान है, तो इसीलिए 100 मानते हैं ना इसमें। 100 का 80% बोला जाए तो देखो 100 का 80% 80 होता है, और 100 का 80% अधिक 180 होता है, समझना बात को। 100 का 80% 80 होगा, और 100 का 80% अधिक लिख दिया तो ये 80 निकाल के 100 में जोड़ दो 180 होगा, सिंपल सा है। 100 का 80% 80 होगा, और कह दिया 100 से 80% कम तो ये 80 इसमें से घटा दो, मतलब 100 का 80% कम होगा 20। कितना होगा भैया 20। ये धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, एक बार आप बैठे तो क्वेश्चन करने के लिए। देखो कहा गया कि 100 मतलब बी के वेतन से 25% अधिक है, तो हमने बी का मान लिया 100 और तो इसका आ गया 125। अब बी का वेतन ए के वेतन से किसके आधार पे पूछा जा रहा है, ए के आधार पर, तो ए को लिख लिया नीचे। बी का वेतन कितना % कम है, कम या ज्यादा के केस में डिफरेंस रखा जाता है, तो हमने तुरंत इनका डिफरेंस रखा, कितना है इनका डिफरेंस भैया कितना है 25 है, गुणा कर दिया 100 से, देखो यही आ गया कि नहीं, 25 पंचे 125 और 5 से काटा 20% आ गया, देखो निकल के फटाक से 20%। देखो भाई ये थोड़े से कंसेप्ट हैं जो आपको समझने हैं, जिनके आधार पर आप यूपी टेट के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, अब आप कहोगे हाँ सर ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। देखना अभी ये फॉर्मूला मिटा देता हूं ताकि पता लगे कितने लोगों को याद है। देखना अभी भाई एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप अभी कहेंगे कि सर बिल्कुल आता है ये क्वेश्चन, और देखिए अभी 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 देखो ये बात अभी देखा था मैंने ऐसा क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। यदि पेट्रोल के मूल्य में पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब पेट्रोल का मूल्य 10% बढ़ गया, ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाती है, तब व्यक्ति को अपने खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, तब व्यक्ति को अपनी खपत में, भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में जाती है, खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे, ताकि उसका खर्च समान रहे। भैया ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, ताकि उसका खर्च समान रहे। अब भाई एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप इससे रिलेट कर दो एकदम,
आपका आंसर फटाक से निकल आएगा। आप सोचते होंगे सर वैसा तो नहीं लिखा है, लेकिन एक ही बात तो है ना कि वृद्धि हो रही है, अधिक हो रहा है। यहां कोई ए और बी के मान नहीं दिए गए, लेकिन पेट्रोल का मूल्य जो है वो 10% बढ़ रहा है। कमी करनी है खपत में। भैया पेट्रोल और खपत रिलेटेड होती है एक दूसरे से, ए और बी एक दूसरे से संबंधित थे। ए का मान R% ज्यादा हो गया बी से, तो बी का मान कितना परसेंट कम होगा ए से। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, पेट्रोल का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो खपत में कितना परसेंट कमी कर दें ताकि हमारा खर्चा समान रहे, एकदम लेवलिंग हो जाए पूरी। तो भैया सिंपल सा हमने मान लिया, देखो हमने मान लिया ये रहा अपना पेट्रोल, ये रहा अपना खपत। पेट्रोल का कीमत जो है वो खपत से बढ़ गया। पहले हम 100% खपत कर रहे थे तो पेट्रोल बढ़ के हमारा हो गया 110%, 10% बढ़ गया ना इसका। तो भैया अब पेट्रोल के अब खपत कितना कम कर दें? खपत पेट्रोल की रेस्पेक्ट में तो कम करोगे, है ना। तो हम पेट्रोल को लिखेंगे नीचे और इनका डिफरेंस रखेंगे ऊपर, 100 से गुणा कर देंगे। देखो प्यारे आ गया आंसर 100/11%। अब फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, R/100 + R, 100 + R मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है ना कि हमें क्या करना है, कमी करनी है। कमी के लिए नीचे जोड़ देते हैं, परसेंटेज ऊपर लिखेंगे, 100 में उस परसेंटेज को जोड़ के नीचे लिखेंगे। परसेंटेज ऊपर लिखेंगे, 100 में उसको जोड़ के, मतलब 110 हो गई ना 100 में जोड़ने के बाद, इसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। एक जीरो कट गई, 100 एकम 100, 100/11%। ऑप्शन में कुछ इस तरीके का था, 11 निम्मा 99, 1 बच रहा है तो 9 सही 1/11%। मिक्स फ्रैक्शन में बदलना सीखो, क्योंकि आंसर लगभग आपको ऐसे लिखे मिलेंगे या पॉइंट में लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा बहुत मैथ पढ़ते रहें। ठीक है, देखो अब भैया यहाँ पे क्या है कि अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल दूं। ठीक है, मैं ऐसे कर दूं, इस कंसेप्ट को ही चेंज कर देता हूं। इस कंसेप्ट को, यदि ए बी से R% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा? क्या होगा? अधिक। तो अधिक के केस में दादा यहां माइनस होता है, बस इतना याद रख लेना। जब ऊपर कम दिया जाए और अधिक पूछा जाए तो माइनस होता है। अब यही पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, मैंने क्या कर दिया, कमी हो जाती है, तो तब व्यक्ति को अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ती है, करनी चाहिए वृद्धि। क्या करनी चाहिए? वृद्धि, यानी बढ़त, यानी अधिकता करनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। तो इस केस में आप फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस वाला। कौन सा? माइनस वाला। इस बार हमें बढ़ाना है ना, तो देखो बढ़ाना है तो नीचे वाला मान छोटा करना है, क्योंकि भाई भिन्न में क्या होता है, नीचे जब तक मान छोटा नहीं होगा तब तक आंसर बढ़ेगा नहीं। वो आप बाद की बात है, आप सारे कंसेप्ट ना सोचें। आपको अधिक जहां दिख जाएगी अधिक करना है, हमें कम दिया गया है अधिक करना है, तो आप यहां पे माइनस कर दो। 100/100 में से परसेंटेज घटा दो, परसेंटेज थी 10 यानी 90 आएगा नीचे, 100 से गुणा कर दो, 1 जीरो कट गया, ये किस में चेंज हो गया? परसेंटेज में, यानी कि 100/9%। अब इसको अगर किया जाए तो आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बच गया, 11 सही 1/9% आएगा। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट होते हैं। अधिक पूछा जाए तो नीचे माइनस रखना है, और कमी पूछी जाए तो या कम पूछा जाए तो नीचे प्लस रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के क्वेश्चन, आज के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने बोला था वीडियो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन वो बेसिक चीजें बताने के चक्कर में वीडियो लगभग 40-50 मिनट की हो ही गई है। कोई बात नहीं, आप एंजॉय कीजिए वीडियो को, ऐसी अच्छी वीडियो में डालता रहूंगा, परसेंटेज पूरा क्लियर करवा दूंगा आपका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और ऐसे क्वेश्चन सारे लगा डालिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को थोड़ा प्यार दें, सपोर्ट दें, फैला दें दोस्तों में, इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपनी सभी साथियों में, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।